नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज के इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, जिससे रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरत विभाजन 1929, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928, सर्वदलीय सम्मेलन 1932, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1907। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में आया था, जिसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथिगो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस महात्मा गांधी। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से रिलेटेड है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिगो के समय में पारित किया गया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1785 में, 1773 में, 1793 में या 1771 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1866 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एमरी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1920 में, 1911 में, 1909 में, 1905 में। तो मार्ले मिंटो बिल 1909 में पारित किया गया था। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन की योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति का जिक्र नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, डोरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना। आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। बाकी सब सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति, प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935, सती प्रथा का अंत, मिंटो मार्ले सुधार 1909, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार 1909 की प्रमुख विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषता थी सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858 की प्रमुख विशेषता थी ब्रिटिश शासन का शक्ति में आना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत परिषद अधिनियम 1989, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1919, 1935, 1858, 1904। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1919, 1935, 1909, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935। आइए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के
नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक